6 जून 1981। बिहार का आसमान भयानक ग्रे था, हवा में तनाव गहरा था। मॉनसून आ रहा था, लेकिन यह तूफान कुछ अलग था, भयानक, बिजली वाला। गांव वाले जल्दी घर भागे, किसान अपने खेत छोड़ गए और दुकानदार जल्दी बंद हो गए। सब घबराकर आसमान की ओर देख रहे थे। हवा जोर से चल रही थी, टिन की छतें खड़खड़ा रही थीं और पेड़ मुड़ रहे थे। रेलवे ट्रैक, जो आमतौर पर जुड़ाव के प्रतीक थे, अब अंधेरे में गायब होते दिख रहे थे। छोटे स्टेशनों पर एक अजीब सी शांति ने सामान्य भीड़ की जगह ले ली थी। स्टेशन मास्टर अपनी घड़ियां देख रहे थे, चिंतित लेकिन ट्रेनों को चलाने के लिए दृढ़ थे। तूफान के बावजूद सिस्टम चलता रहा, सिग्नल सेट थे, ट्रैक साफ थे। किसी को नहीं पता था कि आज रात इन ट्रैकों को पहले से कहीं ज्यादा बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। आपदा के लिए स्टेज सेट था, जैसे प्रकृति और इंसानी दिनचर्या बढ़ते तूफान में टकरा गए थे। हवा एक चेतावनी से भरी थी जिसे कोई नाम नहीं दे सकता था। ट्रेनें, जमीन की जीवन रेखाएं रात में आगे बढ़ती रहीं। बिहार के लोग बारिश के लिए तैयार थे, उस त्रासदी से अनजान जो घटने वाली थी। तूफान से पहले की शांति अब टूटने वाली थी। 416 पैसेंजर ट्रेन अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरी हुई मानसी से सहरसा के लिए निकली। 1000 से ज्यादा लोग 9 डिब्बों में ठूंसे हुए थे, खड़े होकर, बैठकर, यहां तक कि छत से चिपके हुए भी। अंदर माहौल जीवंत लेकिन तनावपूर्ण था। खाना शेयर किया जा रहा था, कहानियां सुनाई जा रही थीं, बच्चे रो रहे थे, वेंडर चिल्ला रहे थे। बाहर तूफान तेज हो गया था, हवा ट्रेन को हिला रही थी, बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। छत पर बैठे यात्री जानलेवा तरीके से चिपके हुए थे, जैसे कि गांव तेजी से पीछे छूट रहा था। अंदर बेचैनी फैल गई। ट्रेन तूफान के प्रकोप के सामने अचानक कमजोर लगने लगी। बागमती नदी आगे आ रही थी, एक संकरे पुल के नीचे सूजी हुई और जंगली। ड्राइवर को एक भयानक चुनाव करना था, रुककर इंतजार करना या तूफान में आगे बढ़ना। शेड्यूल, जिम्मेदारी का बोझ और भयंकर मौसम उस पर दबाव डाल रहे थे। उसने पुल पार करने का फैसला किया, तूफान से आगे निकलने की उम्मीद में। ट्रेन आगे बढ़ी, सपनों और नियति को खतरे के दिल में ले जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। नदी नीचे इंतजार कर रही थी, उसकी धाराएं भूखी और अप्रत्याशित थीं। जैसे ही ट्रेन पुल पर पहुंची, आपदा आ गई। ट्रैक पर एक गाय दिखाई दी, ग्रामीण भारत में आम, लेकिन इस तूफान में जानलेवा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए, पहिए चिकनी पटरियों पर जाम हो गए। ओवरलोडेड डिब्बे लड़खड़ाए। तूफान का बल बहुत ज्यादा था, पीछे के 7 डिब्बे टूटकर अलग हो गए, हवा से ऊपर उठे और नीचे बहती बागमती में गिर गए। अंदर अराजकता, चीखें, टूटते शीशे, पानी अंदर घुस रहा था। नदी ने डिब्बों को निगल लिया, उन्हें कब्रों में बदल दिया। ट्रेन का अगला हिस्सा पुल पर ही रहा। उसके यात्री दहशत में पीछे देख रहे थे। जहां ट्रेन थी, वहां अब सिर्फ अंधेरा और पानी था। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों जानें चली गई, टकराव से नहीं, बल्कि प्रकृति और नियति के एक पूर्ण तूफान से। दुनिया का सबसे घातक ट्रेन हादसा अभी अभी हुआ था। शांति छा गई, सिर्फ तूफान की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद अराजकता फैल गई। बचे हुए लोग मलबे से चिपके हुए थे। मदद के लिए पुकार तूफान में खो गई थी। स्थानीय गांव वाले चीखें सुनकर रस्सी और लालटेन लेकर नदी की ओर भागे। उन्होंने धाराओं का सामना किया, मानव श्रृंखला बनाई, बचे हुए लोगों को पानी से बाहर निकाला। हर बचाई गई जान के लिए कई और नदी की गहराई में खो गई। आधिकारिक बचाव दल घंटों बाद पहुंचे, तबाही और असंभव बाधाओं का सामना करते हुए। डिब्बे डूबे हुए थे, धारा तेज थी, वसूली धीमी और गंभीर थी। बचने की कहानियां सामने आई। लोग खिड़कियों से बाहर बह गए, माताओं ने अपने बच्चों को धारा में खो दिया। बचावकर्मी थकावट और दिल टूटने के बावजूद काम करते रहे। नदी आशा से ज्यादा त्रासदी दे रही थी। बचे हुए लोगों की तलाश खोए हुए लोगों को वापस लाने में बदल गई। बागमती, जो कभी जीवन का स्रोत थी, एक कब्र बन गई। रात लंबी थी, दुख नदी से भी गहरा था। सुबह तक आपदा का पैमाना साफ था। आने वाले दिनों में बिहार में शोक छा गया। मृतकों की संख्या बढ़ गई, आधिकारिक तौर पर 800, लेकिन शायद 1000 से ज्यादा। पूरे परिवार गायब हो गए। गांवों ने अपने खोए हुए लोगों का शोक मनाया। नदी के किनारे रिश्तेदारों से भर गए, जो अपनों की तलाश कर रहे थे। ज्यादातर केवल दिल टूटने के साथ लौट रहे थे। राष्ट्र ने जवाब मांगा, यह कैसे हो सकता है? जांच में तूफान और ड्राइवर के अचानक ब्रेक को दोषी ठहराया गया, लेकिन गहरी विफलताएं उजागर हुईं।
भीड़भाड़, खराब संचार, अपर्याप्त आपदा प्रतिक्रिया। भारतीय रेलवे ने सुधार शुरू किए, नए सुरक्षा नियम, मजबूत पुल, बेहतर संचार। भीड़-भाड़ के खतरों को नजरअंदाज करना असंभव हो गया। सबक खून से लिखे गए थे। धीरे धीरे रेलवे सुरक्षा को नया आकार दे रहे थे। 1981 की बिहार ट्रेन आपदा एक गंभीर अध्याय बनी हुई है। प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। बिहार के लिए यह एक जीवित स्मृति है, एक कहानी जो दुख में सुनाई जाती है। हर जीवन की सुरक्षा सबसे ऊपर पहले आनी चाहिए।